Good morning friends, this is Kumar Veerbhadra Singh and you are watching Veerbhadra Weapon Class and Outdoors. So आज हम टेबल टॉप रिव्यू करेंगे SDB की नई वेंचर जो कि है रॉयल के नाम से। जो इससे कुछ क्लोजअप वीडियोस और कैसे आए थे वो मैं भी लगा दूंगा ताकि आप उसको देख सकें कि वाकई क्लोजअप में ये कैसी दिखती है। मे बी फ्रॉम दिस एंगल आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। So basically when I was going through the literature which came with this air rifle, so it is very lightweight weapon first of all. 3 किलो के आसपास है, 3 किलो 50 ग्राम 60 ग्राम के करीब इसका टोटल वेट है। सॉलिड सिंथेटिक स्टॉक, द फर्स्ट स्टॉक being used by SDB in their any air rifle for that matter. अब कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, बट it got this fiber rear sight and also the ventilated and very good this front sight. So the base of this is made of metal and there is a provision you can use sound cocks, लेकिन वो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि जो उसके डस्ट होते हैं, जो उसकी बारूद होती है, जो पोटास बेस्ड बारूद होती है, उसके चलते रस्टिंग बहुत ज़्यादा आता है। सो इफ़ यू वांट टू कीप योर एयर राइफल रनिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम, अवॉइड डूइंग यूजिंग कॉक विथ एयर राइफल। देयर आर अदर वेज जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं कॉक को। सो the thumb hole stock, it means and it ambidextrous. So I am a lefty person, it is good, but if I would be, I will be a right-handed person, then it is also very good. So ambidextrous, very slick pistol grip with thumb hole design. यहाँ पे automatic safety है. So basically when you cock the gun, ये automatically engage हो जाता है and इसको आप disengage करते हैं आगे की तरफ करके, और ये रिसेटेबल है। आप इसको वापस से पीछे भी करके आप इसको ये अगर मैंने आगे कर दिया तो ये फायर पे चला गया, और अगर मैं पीछे कर दिया तो ये वापस से ये फायर नहीं होगा। सो दिस इज़ द रिसेटेबल सेफ्टी विच इज़ अ वेरी गुड थिंग for the air rifle of this price range. So what is special about this Royal? So when I talked to the company and I tried to understand their USP, so the main USP of this air rifle as per my opinion is the price point. This gun is going to the market with the MRP of 8,000 or 8,500 rupees, and anybody who is, I'm going to share you some links or the contact numbers of the dealers. जब आप वहाँ से लेंगे and you told me that if you told them that you are a subscriber of mine, then you will get additional some discount. So उस प्राइस रेंज में अभी इंडिया में कोई गन नहीं है जो इस टाइप की है। इस टाइप की है मतलब मैंने कल एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा कि गन जो है 11 फुट पाउंड के ऊपर चल रही है, और 860 के लिए फिर मैंने जब फैक्ट्री में बात किया, क्योंकि वो 8.5 ग्रेन से चल रही थी 770 के आसपास। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि 860 आपने लिखा है तो आपने कौन से पैलेट से टेस्ट किया है, बिकॉज आई नो SDB टेस्ट विथ लेड पैलेट। तो उन्होंने बोला कि इकॉन के साथ करते हैं, तो इकॉन का वेट 7.3 ग्रेन से 7.5 ग्रेन तक होता है। मेरे पास सबसे उस क्लोज वेट रेंज में दिस गामो प्रो मैग्नम है जिसका वेट है 7.56 ग्रेन। सो अभी हम लोग वो भी वीडियो करके देखेंगे कि इसकी FPS जो है वो वहाँ तक 860 के आसपास रहती है या क्रॉस करती है। तो हाँ ठीक है, उसमें भूत है, उसमें मत जाना, ठीक है। तो दिस इज़ हाँ, सो
ये 8,000 की गन में 11-12 फुट पाउंड के करीब एक पावर देना, ऑटोमेटिक सेफ्टी के साथ, फाइबर ऑप्टिक साइड, सिंथेटिक पिस्टन सील एंड वेरी रोबस्ट डिज़ाइन. See, this gun is meant for abuses. आप वुडन जो भी होते हैं वो ज़्यादा प्रीमियम स्टॉक्स होते हैं, चाहे आप स्नाइपर की बात कर ले, जेना ही कर ले, फॉर तो उसमें थोड़ा डर लगता है स्क्रैचेस का, थोड़ा डर लगता है कि कहीं रखने के यूजेस मार्क्स उसमें आने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं. बट दिस इज़ नॉट द केस विद दिस एयर राइफल. सो एनीबडी हु इज़ starting wanted to start the plinking or this hobby, so this is a contender to think about. There is a provision, you can also put scopes of your like if you want, and this is a very small, very compact, and the trigger is not two-stage trigger what we get from स्टेबी स्नाइपर और स्टेबी जेना. ये ट्रिगर जो है 2 स्टेज बट सिंगल स्टेज ट्रिगर है जो कि ट्यून किया गया है सॉफ्टर ब्रेक के लिए. सो यही आपको बाकी सब इससे जो कंपटीशन में जो भी राइफल्स हैं आप सेम काइंड के ट्रिगर्स आपको इसमें मिलते हैं, तो यू विल गेट एन आइडिया. सो दिस इज़ द गन एंड आई विल शो सम क्लोजर वीडियोज अबाउट दिस. एंड ये बिल्कुल अलग सेगमेंट है. दिस सेगमेंट इज़ फॉर इकोनॉमिकल एंट्री लेवल एयर राइफल. स्टिल इट इज़ ऑफरिंग वेरी गुड पावर. इट इज़ पंचिंग थ्रू लाइक एनीथिंग, 11-12 फुट पाउंड जो टॉप रैंक के जो 4-5 हज़ार 6 हज़ार ऊपर के राइफल्स हैं वो भी 13-14 फुट पाउंड पे दम तोड़ देते हैं. एंड देन दिस गन इज डूइंग 11 to 12 foot pound based on the pellet grade. The airgun body. I think that very neatly made. अगर आप नहीं कर सकते हैं उस हायर रेंज को, और थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप ट्रिगर पे अगर कर सकते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट इन दिस कैटेगरी, दिस एंट्री लेवल ब्रेक बैरल ऑटोमेटिक सेफ्टी. तो अभी इस गन के बारे में तो जो यूएसपीज मुझे समझ में आई कि गन कॉम्पैक्ट है, वेरी पावरफुल है, बहुत चीपेस्ट है. मान फॉर द आइटम्स इट इज़ ऑफरिंग ए यूज़र, ये सबसे अभी चीपेस्ट है. एंड इट विल बी मोर चीपर इफ़ यू बाय, आई शेयर द डीलर्स जिससे मैं ख़रीदता हूँ. एंड इफ़ यू अगर आप उससे कहते हो कि आप वीरभद्र वेपन क्लास के सब्सक्राइबर हो, सो यू विल गेट समथिंग एन एडिशनल डिस्काउंट. So this I can do for you, because nobody in India is doing that. Okay, but I am helping the community and I am trying to do to provide you any discount, any financial help, which in sense might help you. You can get instead of tin of pellet, stuff like that. So this is what this is all about. So now in the next video I'm going to वो कल क्रॉनी भी मेरी डाउन हो गई, so I'll be using this क्रॉनी to show you the velocity with this Gamo 7.56 grain pellet, and let's see that what kind of power it is giving. This क्रॉनी, इसके क्रॉनी के मीटर पर सेकेंड में रिजल्ट्स आते हैं. so आप मीटर पर सेकेंड से कैलकुलेट करके मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, और इसके बाद हम लोग इसको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 15 मीटर पे हम लोग ओपन साइट ग्रुप करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग इसको प्लिंकिंग करेंगे 40-50 यार्ड्स पे. दैट इज़ द लॉन्गेस्ट वन शुड यूज़ इट फॉर 15 to 20 फॉर ग्रुपिंग एंड 35 to 40 यार्ड्स फॉर प्लिंकिंग पर्पसेस. सो लेट्स डू दिस. हाँ बेटा, भूत आया है कहीं से खोलते हुए, उसको ले जाओ उससे. जाओ उधर भूत को भगा के आओ, जाओ दीदी के साथ जाओ, भूत भगा के आओ. तो let me do this quick chrony for you guys, and I was also anxious to know that whether it is touching 860 or not.
आते हैं सो इधर आ जाइए, इधर कैमरा लेके इधर आ जाइए। पापा ये भूत को भगाने नहीं आ रही। जाओ ना भगा के आओ प्लीज, जाओ हेल्प। भूत उधर है, नहीं भूत जाओ उधर जाओ हेल्प करके आओ, मैं रूम भी बंद कर। So lot of things happening and generally I don't feel comfortable with children around. So ये मीटर पर सेकेंड में दिखाएगा and this crony is not meant for this kind of blunt work or the using with the springers of this power, but let me do for you guys. मम्मी So maybe it will destroy my crony, but anything for the right information to the community. So इस पे जूम करिएगा आप, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड दिखाएगा। सुन नहीं कर पाऊंगा। आप पास को उठा के लाओ, अब दिख रहा है क्लियर, इसको दिखाना है, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड में दिखाएगा। ये मैंने सेफ्टी रिमूव किया, दिख रहा है। हाँ ये रेड वाला दिख रहा है ना, हाँ। क्लियर, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं 248। I'll convert into the feet per second and show you on the screen. So see you guys in next video where we'll be testing it with the accuracy part. We'll check the accuracy part, open side 15 yard, and then in another video we'll stretch it to 40 or 50 yard for plinking size targeted and see इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है और ये वेदर ये जो कितने लंबे चौड़े क्लेम्स हैं और इन सब चीज़ों पे होता है नहीं है। एक चीज़ तो आपने देखा, अगर 248 दे रहा है 7.6 है तो इसका फुट पाउंड जो है 11 फुट पाउंड 11 to 12 फुट पाउंड के बीच में चल रहा है। एग्जैक्टली कैलकुलेट करके मैं फिगर्स जो है आपको डाल दूंगा। 248 मीटर पर सेकेंड इज़ अ वेरी I think it is a high power air rifle in such a tiny package, but we'll see if the accuracy meets the expectation. See you in next video. This is Kuwar Veerbhadra Singh signing out.